अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद है खैरियत से हो गए। एचईवी जूलियन के बारे में आज आपको बताऊंगा क्योंकि जनवरी आ गई है और लाहौर के गिरदोनवा में धुंध का राज है। शदीद धुंध है, बाज़ टाइम ज़ीरो विजिबिलिटी भी है। तो मैं भी कल रात को धुंध में फंस गया था। तो मैंने सोचा अपने दोस्तों को एचईवी जूलियन के कुछ ऐसे फीचर बताऊं कि जो जो कि आपने नोट नहीं किए होंगे, जो मैंने नोट किए हैं। और उसके बारे में आपको बताऊंगा कि धुंध में हमने गाड़ी चलानी कैसे है और धुंध में कौन कौन से फीचर इसके एक्स्ट्रा काम करते हैं या काम नहीं करते। तो ताकि आप लोगों को इस गाड़ी के मुकम्मल फीचर्स के बारे में पता चल जाए, क्योंकि मेरी डेली ड्रिवन कार है, तो इसके बारे में मैं ना इसको मुख्तलिफ कंडीशंस में चेक करता रहता हूँ कि इसकी किस कंडीशन में क्या पोजीशन है और कौन सा फीचर किस कंडीशन में कैसा काम करता है। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बाहर तो ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा गाड़ी के अंदर बैठ के आप लोगों को बताया जाए कि जनाब इसके फीचर्स के बारे में जो मैंने रात को नोट किए, कुछ वीडियोज़ बनाई हूँ, आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले गाड़ी जब मैं निकला हूँ तो शदीद तरीन धुंध थी, ज़ीरो विजिबिलिटी आगे जाके आ गई। पहले थोड़ी-सी विजिबिलिटी ठीक थी, फिर ज़ीरो विजिबिलिटी आ गई। तो सबसे पहले जो मुझे अलार्म वो शो हुआ है इस मीटर स्क्रीन के ऊपर, वो ये था कि जो फ्रंट व्यू कैमरा है ना, उसके सेंसर लिमिटेड है। फ्रंट व्यू कैमरा लिमिटेड सेंसर, और गाड़ी ने साथ 2 दफ़ा 3 दफ़ा बीप की आवाज़ दी, और जिससे ये कि मुझे कुछ फ़ील हुआ कि गाड़ी बता रही है कि गाड़ी ध्यान से ड्राइव करें। और आगे बिल्कुल विजिबिलिटी ज़ीरो है, क्योंकि इसके जो सेंसर हैं वो कैमरे के फ्रंट व्यू और बैक व्यू कैमरे के सेंसर काम करना बंद कर गए थे। अच्छा, इस फीचर का फ़ायदा ये हुआ कि जो ड्राइवर है वो अलर्ट हो जाता है कि अपना गाड़ी को ध्यान से चलाना है, और आगे धुंध है या कोई ऐसी कंडीशन आ गई है जिसमें कि विजिबिलिटी ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये लो विजिबिलिटी में ड्राइवर को अलर्ट करती है। तो ये एक अच्छा फीचर है जो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि गाड़ी चूँकि 25, 30, 35 की स्पीड पे जा रही है, तो मैं इसका आगे भी गाड़ियाँ मैंने ड्राइव कर रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं क्रूज़ लगा लूँ, ताकि क्रूज़ के ज़रिए ये एक मखसूस स्पीड के साथ पिछली गाड़ी के साथ जाए। लेकिन जब मैंने इसको क्रूज़ लगाया, तो इसका मुझे जो क्रूज़ का जो मुझे वार्निंग साइन आया, वो ये था कि एसीसी अनएबल एक्टिवेट, यानी कि अब ये मैंने सोचा एसीसी क्या है, तो वो मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ। एसीसी अनएबल एक्टिव का मतलब है कि अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के जो सेंसर हैं वो इनएक्टिव मतलब अनेबल हो गए हैं, क्योंकि कंडीशंस ऐसी है, ये 2 या 3 कंडीशंस में जो अडाप्टिव कंट्रोल को काम नहीं करता। उसका पहली कंडीशन तो ये है कि या तो इसमें कोई खराबी आ जाए। दूसरी कंडीशन ये है कि को बाहर की सिचुएशन ऐसी हो, को विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो, क्योंकि ये अपने सेंसर्स के साथ, इसके कैमरास के साथ जो फ्रंट और बैक है उसके साथ सेंसर्स लगे हुए हैं, जिसको वो रीड करके गाड़ी का क्रूज़ कंट्रोल को काम करता है। तो अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल अनेबल हुआ, और जिसने मुझे वार्निंग साइन दी कि ये अब यहाँ पर इस कंडीशन में ये काम नहीं करेगा। उसके बाद फिर मैंने इसको दूसरा क्रूज़ कंट्रोल, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन क्रूज़ कंट्रोल के, एक है ट्रैफिक जैम असिस्ट के साथ और एक है ट्रैफिक जैम असिस्ट के बगैर। तो मैंने इसका सेकंड ऑप्शन यूज़ किया ट्रैफिक जैम असिस्ट के साथ, तो वो आ गया टीजेए वो एक्टिवेट नहीं हो सकता। तो मैंने फिर उसको, ये टीजेए क्या है? टीजेए है जनाब ट्रैफिक जैम असिस्ट। ये जब आप क्रूज़ लगा लेते हैं और गाड़ी आपकी जा रही है और गाड़ी आगे से स्लो हो गई है, दूसरी ये ट्रैफिक जैम में फंस गई है, तो ये खुद ही ऑटो ब्रेक कर देगी और उस ट्रैफिक जैम को देखेगी, कंट्रोल करेगी, उसकी विजिबिलिटी देखेगी और उसको सेंस करेगी, और फिर उस हिसाब से जैसे ट्रैफिक चलेगी ये भी आस्ते आस्ते चलेगी। तो ये ट्रैफिक जैम असिस्ट का भी इसके अंदर कंट्रोल है, जो कि बड़ा अच्छा है, और उसने भी बिल्कुल एक्टिव काम नहीं किया। फिर तीसरे नंबर पे मैंने सोचा कि चलो इसको लेन असिस्ट जो है ना, उसको ऑन करते हैं ताकि लेन के साथ चले। तो गाड़ी ने वो भी इनकार कर दिया मुझे कि लेन असिस्ट के साथ गाड़ी आप ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी बाहर की विजिबिलिटी नहीं है सही। क्योंकि पहले मेरे पास होंडा सिविक थी, तो उसका क्रूज़ लग जाता था, क्योंकि उसमें अडाप्टिव क्रूज़ नहीं है। तो वो तो क्रूज़ आपकी जिस मर्ज़ी कंडीशन में लगाएँ लगेगा। लेकिन इसमें ये अच्छा फीचर है कि इसका क्रूज़ नहीं लगेगा। यानी कि ये खुद अपने आप को आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए सेंस करती है, इसके कैमरे सेंस करते हैं। तो इसके ये जो एसीसी अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और टीजीए ट्रैफिक जाम असिस्ट, ये दोनों ही ये इनएक्टिव हो गए, इन्होंने काम करना बंद कर दिया, और मुझे बार-बार स्क्रीन के ऊपर ये अलार्म आया कि जो आपका फ्रंट व्यू कैमरा है वो उसकी विजिबिलिटी कम है और आप इसको ध्यान से ड्राइव करें। तो ये मुझे अच्छा फीचर लगा। उसके बाद फिर मैंने इसको चेक किया कि आया जो साइड से गाड़ी गुजरती है, वो आया इसका जो साइड वाले सेंसर लगे हैं मिरर के अंदर, वो काम करते कि नहीं करते। तो मैंने उसको नोट किया,
तो वो हर किस्म की शदीद धुंध में भी उन्होंने बराबर काम किया। वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो जैसे साइड से गाड़ी या पीछे से कोई गाड़ी आती थी तो जो साइड मिरर के सेंसर थे दोनों, वो प्रॉपर काम कर रहे थे और बीप कर रहे थे। धुंध थोड़ी-सी मतलब कि ऐसी थी कि जिसमें बाहर की विजिबिलिटी थोड़ी-थोड़ी नज़र आ रही थी, समझ लीजिए 5 मीटर होगी। इसके कैमरे का मैंने व्यू चेक किया 3D, फ्रंट भी और बैक भी, वो बड़ा शानदार था। कमाल है यार! मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। और बिल्कुल ऐसे क्लियर स्क्रीन थी कि जिस तरह मैं बाहर देख रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा क्लियर स्क्रीन थी, एचडी रिज़ल्ट। तो कैमरे का रिज़ल्ट उसका बहुत अच्छा रहा। जो फ्रंट वाला कैमरा है ना, 15 किलोमीटर की जब आप तक स्पीड तक पहुँचते तो काम करता है, उसके बाद ये बंद कर देता है, कैमरा ऑटो ऑफ हो जाता है। तो जैसे स्पीड कम होती थी, 8, 10, 12 की आती थी, मैंने इस कैमरा ऑन करके चेक करता था, वो बड़ा इसका रिज़ल्ट ठीक था। और ये अलर्ट बार-बार करती है, हर 5 मिनट बाद ज़ीरो विजिबिलिटी के ऊपर आपको अलार्म देती है कि इसके जो फ्रंट व्यू कैमरे के सेंसर हैं, वो काम करना बंद कर गए हैं, अलर्ट हो जाएँ। कोशिश किया करके धुंध में गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। लेकिन अगर आ जाए, तो हमारे इधर फॉग आ जाती है शीशों के ऊपर, तो उसको हमने कैसे ख़त्म करना है, वो मैं आपको बताता हूँ कि अपनी गाड़ी को ड्राइव कैसे करना है। तो आपने करना क्या है कि इसका चूँकि जो एसी है, वो है क्लाइमेट कंट्रोल एसी। अगर बाहर का टेम्परेचर जहाँ पे ये नज़र आ रहा है 16 है, और अगर आपने टेम्परेचर को सेट किया हुआ है 23 पे या 22 पे या 25 पे, तो वो आपने अपनी हीट के हिसाब से सेट कर लेना है। और यहाँ पर ये जो डिफॉक्सर वाला बटन है, ये ऑन कर लेना है। ये वाला बटन ऑन कर लेना है जो गाड़ी में रिसाइकिल वाला। एसी लाजमी ऑन करना है। एसी आपने ऑफ नहीं करना, चाहे आप हीट पे गाड़ी चला रहे हैं या कूल पे चला रहे हैं, क्योंकि इसका क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, इसका एसी ऑन रहने देना है आपने। और उसके बाद आपने इसको जो फ़ैन को बिल्कुल ज़ीरो पे कर लीजिएगा, ठीक है, या 2 पे, आपकी मर्ज़ी है जितनी आपको हीट चाहिए। ये हर गाड़ी के लिए ये है कि आपने इसका एसी ऑन ही रखना है गर्मियाँ सर्दियाँ, क्योंकि ये एसी जो होता है, ये अंदर जो नमी है उसको, जो फ़िल्टर है उसकी नमी को चूस लेते हैं और अंदर नमी नहीं आने देते और विजिबिलिटी क्लियर रहती है। इसके बाद आपने करना है कि आपको यहाँ पे ये लाइट रेड कलर की नज़र आ रही है, सेंटर में ये एक लाइट की पट्टी सी नज़र आ रही है और ये वाली पट्टी, ये लाइट है, ये खाली एक रिफ्लेक्टर नहीं लगा हुआ, ये प्रॉपर एक लाइट है। इस लाइट को आपने चलाने के लिए, वो आपको अंदर जाके बताता हूँ कैसे चलाना है। इसका ये फ़ायदा होगा धुंध में, ये अगर आपकी ये लाइट्स डिम भी हो गई हैं, लेकिन ये लाइट आपको पिछली गाड़ी को रास्ता दिखेगी, उसको इंडिकेशन देगी आगे गाड़ी जा रही है। जो पिछली टेल लाइट है उसको ऑन करने के लिए करना ये है कि ये लाइट तो आपकी ऑटो पे रखें या ऑफ पे करें, ये है हेडलाइट, ठीक है। इसके बाद एक ये वाला बटन है जो कि ऐसे करने से वापस चला जाता है, ऐसे करने से। तो एक दफ़ा इसको अगर आप ऑन घुमाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, एक दफ़ा करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। अब ये देखें अभी ऑन है, और मीटर के ऊपर ये दिखाएं, मीटर के ऊपर ये आपको एक साइन नज़र आ रहा है कि ये लाइट ऑन हो गई है। दोबारा इसको घुमाऊंगा तो ये साइन ऑफ हो गया। ये है टेल लैम्प का, ये बहुत एक अच्छा फीचर है, ये हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए, खासकर धुंध वाले मौसम में। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। आप इसको ड्राइव कैसे करनी है और इसके कौन-कौन से सिस्टम फीचर्स काम करते हैं, कौन से नहीं करते, किसका फ़ायदा है, तो वो आपको पसंद आए होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और मैं आपको मुकम्मल तफ़सील के साथ इसकी ब्रीफली स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा साथ-साथ। और अगर आपने मेरा भी पूरा एचवी जूलियन का प्लेलिस्ट नहीं देखी, तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर दें, ताकि आपको दूसरी वीडियोज़ भी नज़र आ जाएँ, जो मैंने सारी स्टेप बाय स्टेप बनाई हुई है और मज़ीद वीडियो भी बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।